हरे कृष्णा। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं। क्या ये बात सच है? कैसे समझें? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है जहां भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हरिष्ये तद्धनम शनय है, कि भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। तो वहीं गीता में वो कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो पहले गीता के श्लोक को समझते हैं कि योग किसे कहते हैं। तो योग का मतलब है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे भीतर जितनी कमियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करना। और क्षेम, क्षेम का अर्थ है जो पहले से है उसकी रक्षा करना। तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि जो प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में सहायक है उसकी पूर्ति करना, और जो है उसकी रक्षा करना। और अब श्रीमद् भागवतम के श्लोक को समझते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन तस्य स्वजना दुख दुखितम। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं तो सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं, फिर बंधु बांधवों से अलग, फिर क्या करता हूं, फिर असाध्य रोग उसके शरीर में दे देता हूं। तो महाराज ये कृपा है, ये आप प्रसन्न हुए हैं या पूरे के पूरे विपरीत हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? सर्वनाश, मतलब भगवान सर्वनाश करते हैं क्या? तो यहां पर सर्वनाश मतलब माया का नाश, गलत आसक्ति का नाश। वो बाहरी संपत्ति का नाश नहीं करते। बताइए कि प्रहलाद महाराज का क्या छीना? चक्रवर्ती सम्राट पद दिया दैत्यराज को। ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थान दे दिया, ध्रुवलोक। विभीषण जी को लंकापति बना दिया। तो भगवान देते हैं, वो कभी छीनते नहीं। वो तो ऐसे दाता हैं जो गाली देता है उसको भी देते हैं, फिर जो भक्ति करता है, जो उनसे प्रार्थना करता है, उसका जीवन संकटमय कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माया में फंसे हैं तो भगवान माया रहित कर देते हैं, भगवान सुख देते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जैसा कोई भक्त हुआ है? क्या कमी थी? रानियां थी, महल थे, सब कुछ था, भगवान ने सर्वनाश कर दिया क्या? नहीं। और योग क्षेम, जैसा कि हमने बताया, योग का मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। यानी हम में जो भगवत भाव आ गया है उसका नाश नहीं होने देंगे, और क्षेम यानी जो बढ़ाना है उसमें भी जो बाधक है उसका नाश कर देंगे। तो अब एकमात्र भरोसा केवल मेरा, दूसरा कोई नहीं। लेकिन सबको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबको उस भगवान की भक्ति करनी है कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन अंदर से ये सोच रहे हैं कि तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। बाहर का सब तेरा, लेकिन मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी संपत्ति वो मेरी, बाकी तेरी, क्योंकि बाकी मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या मतलब। तो ऐसे भी चलेगी भक्ति। भगवान को रिझाकर लोक मांगेंगे तो चैन से जी लेंगे, लेकिन यदि उनसे प्रेम करने की ठानी है कि बस मुझे सिर्फ आप ही चाहिए, तो फिर बंधु, दूसरा कोई आश्रय वो रहने नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे। मोह हटाकर वो ज्ञान देते हैं। जैसे मजाक में कोई बात कही जाए ना कि जिस पर मैं कृपा करता हूं, जो मुझसे प्रेम करता है, उसका सर्वनाश कर देता हूं। तो पहले धन हरण करता हूं, फिर परिवारजनों का राग हटाता हूं। तो समझिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो माया के प्रति, धन के प्रति जो लोलुपता है, उसका मोह हटा दिया, जीवन मुक्त कर दिया, ज्ञान पारायण कर दिया, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे दिया। तो भगवान देते हैं नाशवान वस्तुओं का राग, मोह और लोभ हटाकर परम सत्य वस्तु स्वयं को प्रदान कर देते हैं। ये है हमारे भगवान। तो सार यह है कि भगवान जब कृपा करते हैं तब अपने भक्त को ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, और उस चश्मे में दिखाई देता है कि कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता है कि कोई तो होगा जो मेरा होगा, जो मुझे धोखा नहीं देगा, जो मेरी सच में मदद करेगा, मेरा फायदा नहीं उठाएगा, मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। तो वो निकलते हैं केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। और तब एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा मेरा और कोई नहीं। फिर तब वो चमत्कार होता है कि त्रिभुवन में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिस पर श्याम सुंदर की कृपा हो जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।